ये कहानी है एक जेनिफर नाम की लड़की की, जिसे अकेला देखकर कुछ दुष्ट लोगों ने उसे बंदी बना लिया और उसके साथ घिनौना काम किया। अब उसके साथ आगे क्या होता है ये जानेंगे इस एपिसोड में। अब कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि एक नॉवल राइटर है, इसलिए वो बुक लिखने के लिए शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को छोड़कर किसी शांत जगह पर रहकर बुक लिखने का डिसाइड करती है। अब वो एक लोकल एरिया में आती है, जहाँ वो एक अर्ल नाम के आदमी से घर की चाबी मांगती है, जो कि उस घर का मकान मालिक होता है जहाँ पर जेनिफर रहने वाली थी। अर्ल उसे वहाँ जाने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर जाते ही जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है, जहाँ उसे दो लोग घूर रहे थे, जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है जिसका नाम जॉनी था, जो जेनिफर की हेल्प करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ रहती हो। तो जेनिफर उसे बता देती है कि वो यहीं पास के घर में रहने वाली है। तभी जेनिफर गलती से बाल्टी से टकरा जाती है, जिससे जॉनी गीला हो जाता है। ये देख उसके दोस्त हंसने लगते हैं, तो जेनिफर जॉनी से सॉरी कहती है और उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर पहुँचती है, जिसे उसने रेंट पे लिया था, जो बिल्कुल जंगल के बीच में था। अब वहाँ आके वो नॉवल लिखना शुरू कर देती है। अब रात में जब जेनिफर अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी अचानक से उसे अपने घर के पीछे से कुछ आवाज आती है। तो जेनिफर वहाँ पर देखने जाती है, जहाँ उसे गेट खुला हुआ दिखता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ काफी सारे औजार और पॉइजन होता है। इसके बाद वो गेट बंद करके वापस आ जाती है और दोबारा से अपनी नॉवेल लिखने लगती है, लेकिन गलती से उसकी बियर उस पर गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए वो घर के अंदर जाती है। तभी वहाँ पर चुपके से कोई आदमी उसकी वीडियो बना रहा होता है। अब अगले दिन जेनिफर जॉगिंग करने जाती है, जहाँ उसे एक छोटा सा घर दिखता है। जब उस घर में जाती है तो देखती है कि ये पूरा घर खाली है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब घर आकर जेनिफर वॉशरूम जाती है, लेकिन उसके घर का पानी नहीं आ रहा था। तो वह हेल्प के लिए कॉल करती है, जहाँ एक मैथ्यू नाम का आदमी पानी की पाइप ठीक करने आता है और वो उस पाइपलाइन को ठीक कर देता है। तो जेनिफर उसके काम से खुश होकर उसके गाल पर किस करके उसे थैंक यू कहती है, लेकिन मैथ्यू काफी डम टाइप का इंसान होता है, जो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब शाम को मैथ्यू उन तीनों लोगों के साथ फिशिंग करने जाता है, जिन्हें हमने पेट्रोल पंप पे देखा था। मैथ्यू उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मेरे गाल पे किस किया। ये सुन जॉनी को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को जेनिफर की एक वीडियो दिखाता है, यानी कि उस रात स्टैनली ही था जो चुपके से जेनिफर की वीडियो बना रहा था। इस वीडियो को देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है। वो जेनिफर को काफी बुरा भला कहने लगता है कि शहर की लड़कियां ऐसे ही होती हैं, और अपने दोस्तों से कहता है कि आज रात में इसे नहीं छोड़ने वाला। अब रात में जब जेनिफर सो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर एक चिड़िया मरी थी, जिसे देख वो डर जाती है। जब वो वापस घर के अंदर आती है तो देखती है कि उन तीनों की फोटो उसके लैपटॉप पे लगी थी, जिसे देख वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वो तीनों उसे घेर लेते हैं। तो डरते हुए जेनिफर उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और क्या तुमने मैथ्यू के गाल पे किस किया था। ये कहकर वो मैथ्यू को अंदर लाता है। जेनिफर उसे कहती है मैंने सिर्फ उसे शहरों की तरह थैंक यू किस किया था। तो जॉनी कहता है मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, और काफी कुछ उसके बारे में गंदा बोलने लगता है और जेनिफर को जबरदस्ती दारू पीने को कहता है। लेकिन जब जेनिफर मना करती है तो जॉनी कहता है कि अगर तुमने दारू पिया तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो मजबूरन जेनिफर को वो दारू पीनी पड़ती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। फिर जॉनी जेनिफर को बैट दिखाते हुए उसे दांत दिखाने को कहता है, तो रोते हुए जेनिफर उसे दांत दिखाती है, लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़कर उसे हिलाने लगता है। इसके बाद जॉनी एक गन निकालकर उसे गन को किस करने को कहता है, और किस करवाने के बाद उसके मुंह में गन लगाकर उसे काफी टॉर्चर करता है। अब ये देख मैथ्यू को काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। इसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में बोतल फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उस पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देती है और एक स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। अब जंगल में भागते भागते सुबह हो जाती है, जहाँ रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिसमें से एक शरीफ होता है और दूसरा वो बूढ़ा आदमी अर्ल होता है, जिसके घर पर जेनिफर रहती है। वो शरीफ कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और अर्ल को वहीं छोड़कर वो जेनिफर को लेकर वापस उसी घर में आता है, जहाँ आकर वो छानबीन करने लगता है। लेकिन दोस्तों ये कोई अच्छा आदमी नहीं होता, बल्कि उन चारों से मिला हुआ होता है। तभी वहाँ पर वो चारों लड़के आ जाते हैं, जिसे देखकर जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि शरीफ भी इनसे मिला हुआ है। शरीफ जेनिफर को काफी टॉर्चर करता है और वो सब मिल
मिलकर जेनिफर के साथ काफी गंदा काम करते हैं, जिससे जेनिफर पागल सी हो जाती है। अब उनके जाने के बाद किसी तरह जेनिफर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते ही वो पांचों फिर से उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उनका मन अभी भी नहीं भरा था। तो वो फिर से उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। अब इतना बुरा होने के बाद जेनिफर पूरी तरह टूट जाती है और नेक्ट ही चलती रहती है। अब जैसे ही पुल पर वो पहुंचती है, तभी वो पांचों उसे मारने के लिए आ जाते हैं, ताकि वो किसी को बता ना पाए कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। अब वो पांचों उसके ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर उन्हें कहीं नहीं दिखती। तो शेरिफ उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो सब सभी सबूतों को जला देते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ था। अब अगले दिन शेरिफ अर्ल को चाबी देता है, तो अर्ल पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई। तो शेरिफ कहता है हाँ, वो यहाँ से चली गई। वहीं इधर वो चारों जेनिफर को अभी भी ढूंढ रहे थे। वहीं मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो भी बुरा काम किया था, उसकी वजह से उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो शेरिफ कहता है नहीं, वो खुद ही यहाँ से चली गई थी। अब अगले दिन स्टैनली जॉनी और एंडी के पास आता है और बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है, जिसमें जेनिफर की वीडियो थी। तो जॉनी उसे मारने लगता है कि तुझे किसने कहा था हम सबकी वीडियो बनाने को। अब रात में जब जॉनी टीवी देख रहा था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर देखने जाता है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है और उसे लगता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे फिर से आवाज आती है। जब वो देखने जाता है तो उसे जेनिफर की स्लीपर दिखाई देती है, जिसे देख वो काफी डर जाता है। तभी उसे झाड़ियों में आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे मैथ्यू का रबर बैंड मिलता है, जिससे उसे लगता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है। अब अगले दिन शेरिफ की वाइफ उसे कहती है कि किसी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है, जिसके साथ एक कैसेट भी है। जब शेरिफ उस कैसेट को देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन लड़कों के पास आकर स्टैनली को काफी मारने लगता है कि तुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर के लिए काफी गिल्टी फील हो रहा था। तो शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढने को कहता है और खुद अर्ल के पास जाता है और उसे मार देता है, क्योंकि अर्ल को शेरिफ पर शक हो गया था। वहीं इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के सामने बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है, तो वो ऊपर जाता है जहाँ पर जेनिफर बैठी थी। तो मैथ्यू उससे माफी मांगने लगता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया। तो जेनिफर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफी गिल्टी फील कर रहे हो, और एक रस्सी से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं इधर एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे थे, जहाँ एंडी को एक खाली घर दिखता है। वहीं इधर स्टैनली को जेनिफर दिखती है, तो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो जेनिफर के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और दर्द से चिल्लाते हुए एंडी को बुलाता है। अब एंडी जैसे ही वहाँ आता है, जेनिफर पीछे से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लकड़ी के सहारे बाथटब पर लेटा हुआ है, जहाँ जेनिफर वाटर ऑन कर देती है। वहीं पास में जेनिफर स्टैनली को पेड़ से बांध देती है और उसे मरा हुआ चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाती है और उसके आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाते हुए पेड़ से बांध देती है, ताकि वो पलके ना झपका सके। फिर वो वापस एंडी के पास आती है, जहाँ पर एंडी उसे छोड़ने के लिए माफी की भीख मांगने लगता है। तो जेनिफर कहती है कि मैं भी तुम सबके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं अब तुम सबको बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनली के पास आती है, जहाँ वो मीट के कुछ टुकड़े स्टैनली की आंखों में लगा देती है और एंडी के टब में पॉइजन का पाउडर मिला देती है और आगे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में गिर जाता है और उसका मुंह जल जाता है। वहीं इधर स्टैनली की आंख पर कुछ बर्ड्स आकर मीट खाने लगती हैं और साथ ही वो उसकी आंख भी खा जाती हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है, जिससे उसकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। और वहीं एंडी भी जलकर बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पर जाती है और जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह नेकेड बंधा हुआ है और जेनिफर को सामने देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। जेनिफर उसके साथ वैसा ही टॉर्चर करती है जैसा उसने उसके साथ करने की कोशिश की थी। वो उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी दर्द के मारे तड़प रहा था और वो उसे गाली देने लगता है। जेनिफर उसे कहती है तुझे अपनी मर्दानगी पर काफी ज्यादा गुरूर था ना, लेकिन अब नहीं रहेगा। वो उसके पार्ट को काट कर उसे ही खिला देती है, जिससे जॉनी जोर जोर से चिल्लाता हुआ मर जाता है। वहीं इधर जब शेरिफ अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है कि हमारे घर एंजल की नई टीचर आई है। तो शेरिफ अपनी बेटी से बात करता है, जो कहती है कि ये टीचर बहुत अच्छी हैं और वो आज मुझे एक जगह पर घुमाने वाली हैं। तो शेरिफ उसकी टीचर से बात करता है, जो कि जेनिफर होती है। जब वो उसे अपना नाम बताती है तो शेरिफ काफी ज्यादा डर जाता है और उससे भीख मांगने लगता है कि वो उसकी बेटी के साथ कुछ भी ना करे, लेकिन जेनिफर फोन काट देती है। अब शेरिफ जल्दी से घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि
कि वो टीचर एंजल को प्लेग्राउंड में ले गई है। तो शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। तो वो निराश होकर कार से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी कार में जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब जब शेरिफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और उसके पीछे जेनिफर ने उसकी शॉटगन डाली हुई है। तो दर्द से तड़पता हुआ वो जेनिफर से भीख मांगता है कि मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तभी जेनिफर शॉटगन को आगे पीछे करने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था जब तुम सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर शेरिफ उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो जेनिफर कहती है तुम्हारी बेटी काफी खूबसूरत और जवान है, अगर कोई उसके साथ ये सब करता तो तुम क्या करते। तो शेरिफ कहता है मैं उसे जान से मार देता। तो जेनिफर कहती है अब मैं भी यही करने वाली हूँ। वो शॉटगन पर रस्सी बांधते हुए मैथ्यू के हाथ पर बांध देती है और खुद बाहर आकर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आता है, जो शेरिफ को ऐसा देखकर हैरान होता है। शेरिफ उसे हिलने से मना करता है, लेकिन मैथ्यू जैसे ही हिलता है शॉटगन से गोली चल जाती है, जिससे गोली शेरिफ से होते हुए मैथ्यू को लगती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। अब हम जेनिफर को देखते हैं जो अपना रिवेंज लेकर काफी अच्छा फील करती है। और दोस्तों, अगर आपको भी इस स्टोरी का रिवेंज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।